लक्ष्य बड़ा है तो लड़ाई भी भीषण है। कितनी भीषण, ये शब्दों की धार बता रही है। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, परिवार। अमित शाह ने अपने 2 दिन के दौरे में बंगाल के रण का एजेंडा सेट कर दिया। तो दीदी भी पीछे नहीं है। मां, माटी, मानुष की ललकार के साथ बंगाल की सियासत में दीदी दीवार बनकर पूरब में बीजेपी का विजय रथ रोकने की हुंकार भर रही है। उड़ीसा में बीजेपी ने नवीन बाबू का किला तो ढहा दिया, लेकिन अब बारी है दीदी का किला हिलाने की। अब तक बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है दीदी के गढ़ को हिलाना, लेकिन इस बार अमित शाह ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। हालांकि जब पिछली बार चुनाव हुए तब भी अमित शाह के हाथों में पूरी स्ट्रैटेजी थी और बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी ने वहां का चुनाव लड़ा था, लेकिन बाहरी और लोकल के इस मुद्दे में बीजेपी फंस गई और नतीजा आपके सामने था। पर इस बार का अगर बात करें तो क्या शाह की हुंकार दीदी की ललकार पर भारी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर क्या है बीजेपी की चुनौतियां और क्यों एक के बाद एक प्रहार के बाद भी बीजेपी ममता बनर्जी को पटकनी देने में नाकाम हो रही है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं इसी का विश्लेषण करूंगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर, इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। अमित शाह की जुबान से निकले ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मुद्दे हैं जो बंगाल के रण में बीजेपी का चुनावी हथियार बनने जा रहे हैं। आप माने या न माने, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव का रंग चढ़ चुका है। अमित शाह के दौरे के साथ ही बीजेपी अपने मिशन बंगाल का आगाज कर चुकी है। उड़ीसा में जीत की अंगड़ाइयां और बिहार में विजय पताका बीजेपी फहराने के बाद अब बीजेपी पूरब के सबसे मुश्किल दुर्ग को जीतने का दंगल कर रही है। यानी नजर अब दीदी के गढ़ पर है। और जिसे कहते हैं ना फेदर इन द कैप, 27 साल बाद दिल्ली जीत लिया, कैसे बम्पर जीत महाराष्ट्र में की, कैसे बम्पर जीत तीसरी बार हरियाणा में की, लेकिन अब तक जो नहीं हो पाया बंगाल, इस बार बीजेपी कमर उसके लिए कस रही। और वो चाहती है कि वहां भगवा परचम लहराने की जिम्मेदारी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति की रूपरेखा भी तैयार कर ली। तो सबसे पहले अमित शाह का गेम प्लान समझते हैं कि वो है क्या। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहा करते थे कि बीजेपी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं, या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। तो पिछली बार की हार का मंथन करके बीजेपी ये समझ चुकी है कि ममता बनर्जी को सीधा टारगेट करना, नेताओं की फौज उतारना दीदी के फेवर में चला जाता है और एक अकेली महिला के खिलाफ पूरी सरकार वाला नैरेटिव बड़ा नजर आने लगता है। तो इस बार शाह ने रणनीति थोड़ी बदल ली। इसका यह मतलब कतई नहीं कि बीजेपी अपने दिग्गजों को इस बार चुनाव प्रचार से दूर रखेगी। वो आएंगे, लेकिन चुनाव गरमाने के बाद, और ममता बनर्जी को पहले चोट दी जाएगी ग्राउंड जीरो पर। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की बिसात पर इस बार बीजेपी संगठन को मजबूत करके चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है, और जिसका फोकस होगा सामूहिक नेतृत्व के साथ एक एक सीट को साधना। और इसीलिए बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन के साथ चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है, फौज खड़ी कर रही है। और
इस सब के बीच पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। यही वजह कि अमित शाह जब बीजेपी की चुनावी तैयारी को धार देने के लिए पहुंचे तो कानून व्यवस्था में सुधार उनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा नजर आया। और इसके पीछे वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई वो बड़ी घटनाएं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो साफ है कि बीजेपी पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गपुर जिले में एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए रेप कांड का मुद्दा बनाकर उतरे। और इसी तरह 9 अगस्त 2024 को हुए आरजी कर रेप कांड को लेकर भी बीजेपी टीएमसी की सरकार में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाने में पीछे नहीं रहेगी। संदेश खाली कांड के जरिए भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को बैकफुट पर धकेलने का मौका तलाशेगी। तो वहीं मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बदले में 10 लोगों को जिंदा जलाने की वारदात को तूल दिया जाएगा। और जाहिर तौर पर ये चिंता करने वाले लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं वहां पर। और इस तरह अप्रैल 2022 में भी हंस खाली के अंदर टीएमसी नेता के बेटे के बर्थडे पार्टी में 14 साल की नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप कांड भी ममता बनर्जी की मुश्किलों का सबब बन सकता है। और साल 2021 में हुए पोल वायलेंस जिसमें बीजेपी के समर्थकों को निशाना बनाया गया था, वो भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बड़ी बढ़त दे सकता है। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा और हिंसक वारदातों से जुड़ी ये घटनाएं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बढ़त दे सकती है। बीजेपी की रणनीति इस मुद्दे के जरिए आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी के साथ ध्वस्त कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी टीएमसी की घेरेबंदी की तैयारी कर रही है और जो लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और कानून व्यवस्था के साथ साथ बेरोजगारी, पलायन और औद्योगिकरण में पिछड़ते पश्चिम बंगाल जैसे मुद्दे भी चुनावी शोर के बीच बीजेपी की रैलियों में गूंजते दिखाई दे सकते हैं। एक आप बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की जीडीपी की अगर बात करें तो साल 2025-26 में वहां की अनुमानित जीडीपी 20 लाख करोड़ से थोड़ी ज्यादा मानी जा रही है, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से काफी पीछे। और इस तरह पश्चिम बंगाल प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी भारत के अंदर 24वें पायदान पर है। बेरोजगारी भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलों का एक बड़ा सबब बन सकती है, वजह बन सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 2015-16 से 2022-23 तक पश्चिम बंगाल में 30 लाख नौकरियां गईं, जबकि इसी दौरान महाराष्ट्र के अंदर 24 लाख नौकरियां बढ़ी थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल देश के टॉप 5 राज्यों में से एक है जहां से लोग नौकरियों की तलाश में पलायन कर जाते हैं। यहां के लिए रोजगार की तलाश में खासकर दक्षिण राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं और वो बहुत आम बात है। टीएमसी की कमजोरियां बीजेपी की ताकत बन सकती हैं, लेकिन सिर्फ सामने वाले की कमजोरी के बल पर सत्ता बदलना आसान नहीं होगा, खास तौर पे पश्चिम बंगाल। लिहाजा बीजेपी को भी अपनी जमीन मजबूत करने की कसरत करनी पड़ेगी। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़त हासिल की है और ये बढ़त बताती है कि बीजेपी का आधार पश्चिम बंगाल में वक्त के साथ मजबूत हुआ है। बीजेपी का टारगेट 160 से 170 सीटों को अपने पाले में लाने का है और पिछले चुनाव की गलतियों से सीख लेकर उनको ना दोहराने का है। और सबसे बड़ी सावधानी रखी जाएगी उम्मीदवारों के चयन। पिछली गलतियों से सीख लेते हुए बीजेपी ने इस बार टीएमसी नेताओं को पार्टी में लेने का प्रस्ताव फिलहाल मना कर दिया है, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों का यह मानना है कि टीएमसी नेताओं को साथ लाने से उनका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को साथ लाने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ऐसे कार्यकर्ताओं के आने से संगठन का स्तर भी और विस्तार दोनों में मदद मिलती है और इसके साथ ही यात्राओं का भी खाका तैयार किया गया। ये यात्राएं पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोने से निकलेंगी, जिसका समापन कोलकाता में। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी बूथ से लेकर जिले तक
संगठन को मजबूत करना चाहती है और एक इलेक्शन रेडी मोड में आना चाहती है। और दूसरा मकसद, बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन से टीएमसी की हिंसा का डर भी निकालना चाहती है और साथ में बूथ स्तर पर जब जाएगी तो लोगों से भी कनेक्शन बढ़ाना चाहती है, जनता के बीच में उतरना चाहती है। क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत ये भी रहती है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको जनता के बीच काम नहीं करने देते, मारपीट का डर रहता है, हिंसा बहुत आम बात है, समर्थकों को डराया धमकाया भी जाता है। और आपने पिछले कई रिपोर्ट्स देखी पिछले चुनाव में कि किस तरीके से हिंसा हुई है, यहां तक कि बीजेपी के कई जिलों के ऑफिसेस को जला दिया गया। जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं के मन में डर होता है, लिहाजा बीजेपी का मानना है कि इस यात्रा की तैयारियों से, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद और फिर यात्रा में बड़े नेताओं की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं के मन में जो टीएमसी का डर है वो निकल जाएगा। और इस सबके बीच घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिसने बिहार में भी असर दिखाया और अब पश्चिम बंगाल में भी इसका असर दिखने की उम्मीद है। और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को धार देने के लिए अमित शाह ने कुछ अहम पॉइंट्स बनाए, महत्वपूर्ण बिंदु तैयार किए। पश्चिम बंगाल दौरे के साथ अमित शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी की जीत का मतलब है घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन। वो घुसपैठी जो अब तक आपके संसाधनों पर बैठे थे, वो आपके संसाधनों को अपना हिस्सा मान रहे थे, अमित शाह ने साफ किया। यानी बीजेपी सिर्फ घुसपैठियों को बाहर ही नहीं निकालेगी बल्कि उनको घुसने से भी रोकेगी। वो फेंसिंग लगाकर, जिसके लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पश्चिम बंगाल की सियासत में घुसपैठ सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं बल्कि एक ऐसा कड़वा सच बन चुका है जिसके आंकड़े डेमोग्राफी, बदलती डेमोग्राफी की कहानी बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती से जो संदेश दिया उसका सीधा निशाना उन सियासतदानों पे है जिन पर बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की खातिर विदेशी घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाती रही है। और आंकड़ों के चश्मे से देखें तो बीजेपी के ये दावे जमीन पर भी नजर आ रहे हैं। जिस मुर्शिदाबाद में 1951 तक मुस्लिम आबादी 55 और हिंदू आबादी 45% थी, वहां 2011 की जनगणना ने 66% मुस्लिम और 33% हिंदू आबादी का आंकड़ा दिया। और इसी तरह मालदा, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, बीरभूम, ये वो जिले हैं जहां हिंदू आबादी 1951 के मुकाबले 2011 के बीच घटती रही और मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती रही। ये 5 जिले इसका उदाहरण है कि घुसपैठ की बात को नकारा नहीं जा सकता है। लिहाजा एसआईआर बंगाल चुनाव में बड़ा असर छोड़ता नजर आ सकता है। एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और जिसके पीछे वजह मौत रही है, माइग्रेशन है, अनट्रेसेबल, डुप्लीकेशन होना। इसके चलते सीमावर्ती जिले जैसे नादिया, उत्तर दक्षिण 24 परगना, मालदा और उत्तर बंगाल में डर और असमंजस का माहौल है। शरणार्थी बाहुल्य इलाकों में नोटिस, सुनवाई और दस्तावेज की मांग से बेचैनी दिखाई दे रही है और करीब 50 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने वाला दलित हिंदू वोट बैंक मातुआ समुदाय में नागरिकता और कागजात को लेकर पुरानी आशंकाएं फिर उभर रही हैं। हालांकि अमित शाह ने दो टूक मतुआ समुदाय को संदेश दिया है कि उन पर किसी तरह का खतरा नहीं आने दिया जाएगा। अब देखना यह है कि मतुआ समुदाय में ये बातें कितना भरोसा जगा पाती हैं। हालांकि बीजेपी के लिए इससे बड़ी चुनौती ये है कि जिस फॉर्मूले के साथ वो देश को बाकी हिस्सों में चुनाव जिताती आई है, वो पश्चिम बंगाल में उतने कारगर नजर नहीं आते। विकास के नैरेटिव के साथ बीजेपी अब तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। लेकिन ममता बनर्जी हर बार मां, माटी, मानुष के मुद्दे के साथ काउंटर अटैक में कामयाब रही। पर इस बार
हुमायूं कबीर की एंट्री बीजेपी के लिए बड़े मौके की तरह है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का वो पिटारा खोल दिया जिसके बरक्स राम मंदिर की बात खुद ब खुद बड़ी हो जाती है और राम मंदिर आंदोलन के रथ पर सवार होकर सत्ता शिखर छूने वाली बीजेपी के लिए भला इससे आसान और क्या होगा। ममता बनर्जी भी ये समझ रही हैं, इसीलिए वो मंदिर कार्ड खेल रही हैं ताकि हिंदुत्व की चैंपियन बीजेपी के नैरेटिव को कमजोर किया जा सके। यानी बंगाल के रण में इस बार घुसपैठ के नाम पर एक्शन और क्राइम के नाम पर इमोशन है, तो धर्म के नाम पर वोटों का एकीकरण करने की जुगत। मतलब साफ है कि हिंदुत्व की पिच पर इस बार बीजेपी के लिए मौका ही मौका नजर आ रहा है। पर मुश्किलें भी हैं और मुश्किलें ये हैं कि बंगाल के लोग ममता को बंगाल की बेटी मानते हैं और इस बेटी के खिलाफ बीजेपी के पास कोई बेटी नहीं जिसके चेहरे पर चुनाव जीता जा सके। हालांकि इसका काट भी बीजेपी ने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति में ढूंढने की कोशिश की। टीएमसी के नेताओं का बड़ा तबका अभिषेक बनर्जी की वर्किंग स्टाइल से खुश नहीं और उनकी लॉयल्टी भी जितनी ममता बनर्जी के साथ है उतनी अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं। तो बीजेपी जहां जनता के बीच परिवार की राजनीति पर प्रहार करेगी, वहीं दूसरी ओर टीएमसी के उन विभीषणों को भी ढूंढा जाएगा जो दीदी का दुर्ग हिला सके। कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है और ये तो तय है और ये भी तय है कि इस बार का चुनाव योजनाओं पर नहीं, इमोशन पर होगा। मुद्दे भावनात्मक होंगे तो दूसरी ओर वोट के अस्तित्व को लेकर भी हुंकार भरी जाएगी। शाह ने हुंकार भर दी है, पर यह तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।